आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्याघ्रपथिक कथा संस्कृत क्लास 10th की। ये है एकादशा पाठ है, 11वां पाठ व्याघ्रपथिक कथा। जो भी संस्कृत क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपका बोर्ड एग्जाम में इस पाठ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा और ये कोई पाठ इतना आसान है कि आप यदि इस कहानी को अच्छा से एक बार सुन लेते हैं तो एग्जाम में आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो आप लोग जो है ध्यान देंगे इस कहानी पे। पेज नंबर 84 आपके पास किताब है तो खोल लेंगे, आप सुनेंगे इस कहानी को। व्याघ्रपथिक कथा। व्याघ्र मतलब होता है बाघ, पथिक मतलब राहगीर, राही, मुसाफिर, राह पे चलने वाले, पथ पे चलने वाले को पथिक कहा जाता है। और कथा, कथा का मतलब होता है कहानी। तो व्याघ्र पथिक कथा, इसको अगर 3 भाग में बांट देंगे तो होगा व्याघ्र पथिक कथा। बाघ और पथिक की कहानी। पथिक मतलब पथ पे चलने वाले, रास्ते पे चलने वाले को पथिक कहा जाता है। तो इस पाठ में पढ़ेंगे बाघ और पथिक की कहानी। अयं पाठः नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नामक खंडात् संकलितः। अयं पाठः का अर्थ होता है यह पाठ। यह पाठ नारायण पंडित के द्वारा रचा गया हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। यह पाठ कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ से लिया गया है और हितोपदेश नामक नीति कथा के मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित है। अगर पूछा जाए हितोपदेश के रचनाकार कौन है तो नारायण पंडित है। और व्याघ्रपथिक कथा कहाँ से लिया गया है तो हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ नामक खंड से लिया गया है। हितोपदेशे बालानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंधा श्राविता। और हितोपदेश में बच्चों के मनोरंजन के लिए और नीति की शिक्षा के लिए अनेक प्रकार की पशु पक्षी से संबंधित कहानी को सुना गया है। हितोपदेश में जो है बच्चों के नीति की शिक्षा के लिए, बच्चों के मनोरंजन के लिए, उसको नीति की शिक्षा भी प्राप्त हो, ज्ञान की शिक्षा भी प्राप्त हो और उसको सुनने में मनोरंजन भी लगे, इसलिए क्या किया है? पशु और पक्षी से संबंधित अनेक प्रकार की कथा को सुनाया गया है हितोपदेश में। बच्चों को क्या होता है कि यदि आप पशु पक्षी से संबंधित कहानी को सुनाएंगे तो बच्चों बहुत वो रोचक ढंग से उससे सुनते हैं और कहानी सुनते हैं, उसके माध्यम से उसको ज्ञान की भी प्राप्ति होता है। इसलिए जो है बच्चों के मनोरंजन के लिए जो है हितोपदेश को में कहानी किसका है तो पशु पक्षी से संबंधित कहानी है। प्रस्तुत कथायां लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटितः। और इस प्रस्तुत कथा में लोभ का दुष्परिणाम क्या होता है, जो व्यक्ति बहुत अधिक लोभ करता है तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है उसको बताया गया है। पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम मानवानाम शिक्षार्थम प्रभूतम भवति। और पशु पक्षी से संबंधित जो कथा होता है उस कथा का मूल्य मनुष्यों के लिए शिक्षाप्रद होता है। इति एतादृशी भी कथा भी ज्ञाते। ऐसा इस कथा से ज्ञात होता है, ऐसा इस कथा से ज्ञात भी होता है कि पशु पक्षी का जो मूल्य होता है, पशु पक्षी से संबंधित कथाओं का जो मूल्य होता है वो मनुष्यों के लिए शिक्षाप्रद होता है। कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है। कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नातः पूस हस्त सरह तीरे ब्रूते। कश्चित कोई वृद्ध व्याघ्र बूढ़ा बाघ, वृद्ध व्याघ्र मतलब बूढ़ा बाघ, कोई बूढ़ा बाघ स्नातः स्नान करके, कूस हस्तः हाथ में कूस लिए हुए, सरह तीरे सरोवर के किनारे, ब्रूते बोल रहा है। कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कूस लेकर के सरोवर के किनारे बोल रहा है। भो भो पांथा, अरे अरे पथिक, इदम स्वर्ण कंगनम गृहीताम, ये सोने की कंगन को ग्रहण करो। इदम यह स्वर्ण कंगनम, सोने की कंगन को गृहीताम ग्रहण करो। कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कूस लेकर के सरोवर के किनारे बोल रहा है। क्या बोल रहा है? भो भो पांथा, अरे अरे पथिक, इदम स्वर्ण कंगनम गृहीताम, यह सोने की कंगन को ग्रहण करो। ततो लोभा कृष्टेन केंचित पांथेन आलोचितम। ततो उसके बाद लोभा कृष्टेन, लोभ से आकृष्ट होकर के,
पथिक ने सोचा, आलोचितम सोचा, तब लोभ से आकृष्ट होकर के पथिक ने क्या सोचा, भाग्येन एतत् संभवति, भाग्य से ही ऐसा संभव होता है कि किसी को फ्री में सोने का कंगन मिल रहा हो, ऐसा तो भाग्य से ही संभव होता है। किम त्वम अस्मिन आत्मसंदेह प्रवृत्ति न विधेया, और कहता है पथिक सोच रहा है कि यह तो भाग्य से ही संभव है, लेकिन इसमें आत्मसंदेह की प्रवृत्ति है। क्या आत्मसंदेह की प्रवृत्ति है कि बाघ जो है क्या है, ये हिंसक जानवर है, ये सोने का कंगन तो देगा, हो सकता है इस हिंसक जानवर पर के पास जाए और ये मार दे, हमें खा ले, तो इसको ये आत्मसंदेह है पथिक को। यतः क्योंकि अनिष्ट आदिष्ट लाभे अपि न गति जायते सुहा, यत्र अस्ते विष संसर्गे अमृतम तद अभी मृत्यु वे। कहता है, सोच रहा है पथिक ने कि अनिष्ट आदेश के का जो लाभ होता है उसका गति शुभ नहीं होता है। अनिष्ट आदेश के लिए, अनिष्ट आदेश में जो लाभ होता है उसका गति शुभ नहीं होता है। और जिस तरह से विष अमृत के संसर्ग में अगर विष चला जाए तो वह अमृत भी मृत्यु का ही कारण बनता है। अगर अमृत है, उस अमृत में थोड़ा सा विष मिला दिया जाए, अगर विष में के संपर्क में चला जाए वो अमृत, तो वो अमृत पिएगा तो क्या होगा, व्यक्ति का मृत्यु ही होगा, वो अमर नहीं होगा। इसी तरह से अनिष्ट आदेश का जो लाभ होता है, अनिष्ट आदेश अब क्या होता है, तो अनिष्ट आदेश होता है कि कहीं आदेश मतलब बुलाना, कहीं आपको बुलाया जा रहा है लाभ के लिए, लेकिन वो कर्म अच्छा नहीं है, लेकिन वहाँ आपको लाभ हो रहा है, तो वही वह अनिष्ट आदेश। अगर आपका कोई मित्र आपको बुला रहा है कि हम आपको चलिए 5 लाख रुपया देंगे, आ जाओ मित्र जो है हम तुमको 5 लाख रुपया, इसमें फायदा होने वाला है, चलो हम दोनों मिल करके एक काम करते हैं, ऐसा काम करेंगे कि जिसमें 5 लाख रुपया जो है हम लोगों को मिलेगा। और वो काम अगर मान लीजिए कि वो कार्य अच्छा नहीं है, आपको वो कार्य बताएगा कि चलो किसी को मारना है, किसी को गोली मार देना है, किसी की हत्या कर देना है, और बदले में वो आदमी आपको 5 लाख रुपया दे रहा है। एक तरफ क्या है, आपको लाभ मिल रहा है, 5 लाख रुपया मिल रहा है, और एक तरफ वो कार्य जो आपसे करवाएगा वो कार्य क्या है, अच्छा नहीं है। तो वही वह अनिष्ट आदेश, आपको बुलावा आ रहा है, आदेश आ रहा है, लेकिन उसमें लाभ तो हो रहा है, लेकिन वो अनिष्ट है, उसको कभी भी नहीं करना चाहिए। हो सकता है उस 5 लाख के कारण आपको जो है 15 लाख आपको जुर्माना भरना पड़े, आपको जेल जाना पड़े, और वही हुआ अनिष्ट आदेश। तो ऐसा कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए, जो अनिष्ट कार्य हो वो कार्य को कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये पथिक सोच रहा है कि अनिष्ट आदेश का जो लाभ होता है उसका गति शुभ नहीं होता है। जिस तरह से कि अगर अमृत के संपर्क में विष चला जाता है तो वह अमृत भी मृत्यु का ही कारण होता है। किंतु सर्वत्र अर्थार्जने प्रवृत्ति संदेह एव, लेकिन हर जगह अर्थ अर्जन करना, धन अर्जन करने में क्या है, आत्मसंदेह है। तत् निरूपयामी तावत, इसलिए कहते हैं तत् निरूपयामी, तब तक मैं सोच लेता हूँ। कौन कह रहा है, पथिक कह रहा है कि तब तक मैं सोच लेता हूँ कि क्या करना चाहिए, हमें बाघ के पास जाके सोने का कंगन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तब तक मैं सोच लेता हूँ। प्रकाशम ब्रूते, सुना करके बोल रहा है, प्रकाशम ब्रूते मतलब सुना करके बोल रहा है, पथिक सुना करके बाघ को बोल रहा है। कुत्र तव कंगनम, कहाँ है तुम्हारा कंगन, कुत्र मतलब कहाँ, तव मतलब तुम्हारा, कंगनम कहाँ है तुम्हारा कंगन। कौन बोला, पथिक ने बोला। व्याघ्रो हस्तम प्रसार दर्शयति, बाघ जो है दूर में था, बाघ अपने हाथ को फैला करके दिखा रहा है, दूर से ही बाघ क्या किया, हाथ को फैला करके दिखाया। पांथो अवदत, पथिक ने बोला, कथम मरात्मके तव्ये विश्वास, तुम जैसे मरात्मक हिंसक जानवर पर कैसे विश्वास किया जाए। जब पथिक ने बोला बाघ से कि कहाँ है तुम्हारा कंगन, तो बाघ ने क्या किया, हाथ फैला करके दिखाया। फिर पथिक ने क्या बोला कि तुम जैसे हिंसक जानवर पर कैसे विश्वास किया जाए। व्याघ्र उवाच, बाघ ने बोला, श्रीनु रे पांथ, सुनो रे पथिक, श्रीनु मतलब सुनो, सुनो रे पथिक।
प्रागेव यौवन दशायाम अति दुर्वृत आसम। बाघ बोल रहा है कि सुनो रे पथिक, प्रागेव पहले, प्राचीन काल में पहले, प्रागेव मतलब पहले, मैं पहले यौवन दशायाम, ये मैं जब युवा था, पहले मैं जब युवा था तो मैं अति दुर्वृतम आसन, मैं बहुत दुराचारी था। मैं जब युवा अवस्था में था तो मैं बहुत ही दुराचारी था, मैं दुष्ट था। अनेक गौ मानुषानाम वधात्मे पुत्रामृता दाराच, और मैं अनेक गायों को और मनुष्यों का मैंने वध कर दिया। मैं जब युवा अवस्था में था, जवानी अवस्था में था, उस समय में अनेक गायों का और अनेक मनुष्यों को मैंने वध कर दिया, मार दिया, खा गया, जिस कारण से मेरे पुत्र और दारा मतलब पत्नी, मेरे पुत्र और पत्नी मर गई। वंशहीन हम, और मैं वंशहीन हो गया। कौन कह रहा है? बूढ़ा बाघ कह रहा है कि मैं पहले यौवन दशा में बहुत दुराचारी था और मैं अनेक गायों को और मनुष्यों को मैंने मार दिया, जिस कारण से मेरे पुत्र और पत्नी मर गई और मैं वंशहीन हो गया हूँ। तथा किंचित धार्मिकेन अहम आदिष्ट, उसके बाद कुछ धार्मिक व्यक्ति के द्वारा मुझे आदेश दिया गया, उपदेश दिया गया, दान धर्म आदिकम च तो भगवान, आप दान और धर्म का कार्य कीजिए। मेरे पुत्र और पत्नी मर गई, मैं वंशहीन हो गया, और फिर कोई धार्मिक व्यक्ति ने मुझे उपदेश दिया कि आप दान और धर्म का आदि का कार्य कीजिए। ऐसा बाघ बोल रहा है। तद उपदेशात इदानीम अहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नख दंतो कथम न विश्वास भूमि। कहता है कि उसी तद उपदेशात, उसी के उपदेश से मैं स्नानशील दाता हो गया हूँ, स्नानशील दानी हो गया हूँ। स्नानशील दानी हो गया मतलब मैं स्नान करके दान देता हूँ, और जिसको दान देता हूँ, जो दान ग्रहण करता है, उसको भी स्नान करवा करके तब मैं दान देता हूँ। तो मैं स्नानशील दानी हो गया हूँ। गलित नख दंतो, और मेरा नाखून और दांत अब गल गया है, झड़ गया है, टूट गया है। कथम न विश्वास भूमि, तुम्हें क्यों विश्वास नहीं हो रहा है? बाघ समझा रहा है पथिक को कि मैं स्नानशील दानी हो गया हूँ और मेरा दांत और नाखून भी झड़ गया है, तुम्हें विश्वास क्यों नहीं होता है? मया च धर्म शास्त्रान्य अधितानि, और मेरे द्वारा धर्म शास्त्रों को भी अध्ययन किया गया है, धर्म शास्त्रों को भी मैंने पढ़ा है। श्रीनु, सुनो। कौन कह रहा है? बाघ समझा रहा है पथिक को कि मेरे द्वारा धर्म शास्त्रों को भी पढ़ा गया है, सुनो। दारिद्र्य भर कौन्ते माँ प्रयच्छे स्वरे धर्म व्याधि तस औषधम पथम निरुजस किम औषधि। कहता है मेरे द्वारा धर्म शास्त्र को पढ़ा गया क्या? दरिद्रा अन्न भर कौन्ते, हे कौन्ते, कौन्ते मतलब अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, दरिद्र को धन दो। धन दो किसको? जो दरिद्र है, जिसको अन्न नहीं है उसको अन्न दो, उसको धन जो दो। जो दरिद्र है, जो उस दान को लेने के योग्य है, उसको दो। व्याधि तस औषधम पथस निरुजस किम औषधि, और व्याधि मतलब होता है रोगी। जो रोगी है उसको औषधि दीजिए, उसको दवा दीजिए। जो रोगी है उसको दवा दीजिए। जो निरोगी है, निरुजस, जिसको रोग ही नहीं है, जो निरोग है, उसको औषधि देने से क्या फायदा? गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो दान लेने योग्य पात्र है उसको दान दो, जो दरिद्र है उसको धन दो, जो रोगी है उसको दवा दो, जो निरोगी है उसको दवा देने से क्या फायदा? अन्य चो, और भी सुनो। बाघ जो है धर्मशास्त्र को पढ़ा रहा है, किसको? पथिक को। दातव्यम इति तद यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम विदु। अन्य भी सुनो कि दान देना चाहिए किसे? जिस दान उसे देना चाहिए जिससे उनका उपकार हो, जिससे उसका उपकार हो, उपकार के लिए दान देना चाहिए। और देशे काले चो पात्रे चो तद दानम सात्विकम, और देश को, समय को, पात्र को देख करके जो
दिया गया दान होता है वह सात्विक दान कहलाता है। तो सात्विक दान किसे कहा जाता है कि जो देश काल मतलब समय, देश समय और पात्र के अनुसार को देख करके जो दान दिया जाता है कि वह इस देश के अनुसार चल रहा है, वह उसका समय खराब है, वो उस दान लेने के समय के योग्य है, और पात्र सही है कि वह जो है दरिद्र है, वो दान लेने के पात्र हैं, तो वैसा दान जो है सात्विक दान कहलाता है। तदत्र सरसी अस्नात्वा स्वर्ण कंगनम गृहान, तदत्र तब सरसी अस्नात्वा इस तालाब में, सरह मतलब तालाब, सरसी इस नदी में, तालाब में, स्नात्वा स्नान करके, स्वर्ण कंगनम गृहान इस सोने के कंगन को ग्रहण कर लो। अब जो है बूढ़ा बाघ इतना धर्म शास्त्र को पढ़ा दिया पथिक को, और अब कहा है कि तुम जो है इस तालाब में स्नान करके और सोने की कंगन को ग्रहण करो। ततो यावत असो तदच प्रतीतो लोभात सरा स्नातुम प्रविशति, और उसके बाद क्या हुआ, इतना बात को सुनने के बाद जो है पथिक लोभ से आकृष्ट हो गया, और लोभात सरह लोभ से आकृष्ट होकर के जैसे ही पथिक ने स्नान करने के लिए प्रवेश किया, तावत महापंके निगमन पलायतुम अक्षमः, और जैसे ही स्नान करने के लिए नदी में प्रवेश किया, सरोवर में प्रवेश किया, तो क्या हुआ, महापंके निगमना, महाकीचड़ में निगमना फंस गया, महाकीचड़ में वह फंस गया, और पलायतुम अक्षमा भागने से अब असक्षम हो गया। जैसे कीचड़ में गया, वो एक पैर निकालता था तो दूसरा पैर उसका कीचड़ में धंस जाता था, फिर निकालता था दूसरा पैर उसका कीचड़ में धंस जाता था। इस तरह से वह अब भागने में पथिक असक्षम हो गया, अब भाग भी नहीं पाता था। पंके पतितम दृष्टवा व्याघ्रो अवदत्, उस कीचड़ में फंसे हुए पथिक को देख करके बाघ ने बोला, आह महापंके पतितो असि, करा ओहो तुम महाकीचड़ में फंस गए हो। अब बाघ बोल रहा है पथिक से, ओहो तुम तो महाकीचड़ में फंस गए हो। अतः त्वम अहम उत्थापयामि, इसीलिए मैं तुम्हें निकालने के लिए आता हूँ। इति उक्त्वा शनैः शनैः रूपगम तेन व्याघ्रेण धृता स पांथो अचिंत्यत, और ऐसा कह करके बाघ ने क्या किया, धीरे धीरे उस पथिक के पास जाने लगा। और जैसे ही बाघ ने धीरे धीरे उस पथिक के पास जाने लगा, अब पथिक बेचारा चिंतित हो गया। अब चिंतित हो गया, सोच रहा है अब क्या होगा, अब तो मैं मारा जाऊंगा। तो पथिक ने सोच रहा है, और क्या सोच रहा है, अवशेष इंद्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानम इव क्रिया दुर्भाग्य वरण प्रायो ज्ञानम भाड़ा क्रियाम विना। अवशेष इंद्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानम इव क्रिया, जिसका इंद्रियां अपने वश में नहीं रहता है। इंद्रियां जो 5 ज्ञान इंद्रियां होता है, ये मतलब मन हो गया, चित्त हो गया, तो ये जो मन, जिसका मन अपने वश में नहीं रहता है, वही वह अवशेष इंद्रियां, जिसका मन चित्त अपना वश में नहीं रहता है, उसका सारा किया गया कार्य हाथी के स्नान के समान होता है। जिस तरह से आप हाथी को कितना भी सुंदर से साबुन से आप नदी में स्नान करवा दीजिए, लेकिन वह हाथी जैसे नदी से निकलेगा वो खोजेगा कीचड़ कहाँ है, और उस कीचड़ में ही जा करके वो बैठेगा, क्योंकि हाथी को कीचड़ पसंद है। वह सूंड से जो है कीचड़ को ही अपने सिर पे लेगा, उसको कीचड़ प्रिय हो जाता है। तो उसी तरह से कहा जाता है कि जिस तरह से जिसका इंद्रियां मन अपने वश में नहीं है, उसको कितना ही पढ़ा दिया जाए तो वह फिर उसका चित्त मन अपना वश में नहीं रहता है, तो वो हाथी के उसका सारा किया गया कार्य क्या होता है, हाथी के स्नान के समान होता है। और क्या है, दुर्भाग्य भरण प्रायो ज्ञानम भाड़ा क्रियाम विना, और जिस तरह से दुर्भाग्यशाली स्त्रियों, दुर्भाग्यशाली स्त्रियां जिसका पति नहीं है, जिस स्त्रियों का पति नहीं है, उस स्त्रियों को कितना ही आभूषणों से, जेवरों से अगर सजा दिया जाए तो वो भार के समान है, उसका सुंदरता नहीं खिलेगा, क्योंकि एक स्त्रियों की जो असली श्रृंगार होता है, असली सुंदरता होता है, वह उसका पति होता है। तो जिस स्त्रियों का पति नहीं है, उसको कितना ही आभूषणों से, जेवरों से लाद दिया जाए, सजा दिया जाए, तो उसकी सुंदरता नहीं खिलेगी। उसी तरह से
ज्ञानम भाड़ा क्रियाम बिना, अगर क्रिया के बिना, जो क्रिया मतलब व्यवहारिक ज्ञान के बिना सारा जो किताबी ज्ञान है वह भार के समान हो जाता है। कौन सोच रहा है? पथिक कह रहा है, सोच रहा है कि जिसका इंद्रियां अपने वश में नहीं है उसका सारा किया गया कार्य हाथी के स्नान के समान होता है, और जो दुर्भाग्यशाली स्त्रियां होती है उसका जो आभूषण जो कितना ही सजा दिया जाए आभूषणों से तो वो उस भार के समान होता है, और जो व्यवहारिक क्रिया के बिना जो ज्ञान होता है किताबी ज्ञान वह भार के समान होता है। इति चिंतन एवं अवासो व्याघ्रेण व्यापादिता खादिता च, और ऐसा सोचते हुए बाघ के द्वारा पथिक मारा गया और खाया गया। अतः उच्यते, इसीलिए कहा गया है, कंगनस्तु लोभेन मग्न पंके सदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त पथिक स मृतो यथा, और इसीलिए कहा गया कंगन के लोभ में आकर के कीचड़ में फंस करके उस बूढ़े बाघ के द्वारा को प्राप्त हुआ पथिक, और उस बाघ के द्वारा मारा गया और खाया गया। तो आप लोग इस कहानी को समझ गए होंगे। देखते हैं इस कहानी से संबंधित आप उत्तर बनाइए। प्रश्न उत्तर अभ्यास मौखिक का क्वेश्चन नंबर 1 है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम वदत, नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दे। का क्वेश्चन है, कह स्नातक कूस हस्तस्त्र त्रिगुरुते, कह मतलब कौन, स्नाता स्नान करके हाथ में कूस लेकर के सरोवर के किनारे बोल रहा था। कौन बोल रहा था? वृद्ध व्याघ्र। भाग्येन एतत् संभवति इति केन आलोचितम, भाग्य से ही ऐसा संभव होता है। यह किसके द्वारा सोचा गया? तो बूढ़े बाघ के द्वारा, ये पथिक के द्वारा सोचा गया कि भाग्य से ही ऐसा संभव होता है। वृद्ध व्याघ्र किम दातुम इच्छति स्म, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहा? तो बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता है? स्वर्ण कंगनम, सोने का कंगन। पथिक पुत्र निगमनः अभवत्, पथिक कहाँ फंस गया? निगमन मतलब फंस गया, तो कीचड़ में, महापंके। पथिक केन व्यापादिता खादिता च, पथिक किसके द्वारा, केन मतलब किसके द्वारा, व्यापादिता मारा गया, खादिता च और खाया गया, तो बूढ़े बाघ के द्वारा। अभ्यास लिखित का देखिए 1 नंबर, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरम वद लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों का एक पद में उत्तर दे। क्वेश्चन कौन है? वृद्ध व्याघ्र कुत्र ब्रूते, बूढ़ा बाघ कहाँ बोल रहा है? तो सरोवर के किनारे बोल रहा था, सरह तीरे, सरोवर के किनारे। कह लोभाकृष्ट अभवत, कौन लोभ से आकृष्ट हो गया? पथिक। कह स्वर्ण कंगनम दातुम इच्छति स्म, कौन सोने का कंगन देना चाह रहा था? वृद्ध व्याघ्र। कह स्नानशीला दाता गलित नख दंता च आसित, कौन स्नानशील दाता था और जिसका नाखून और दांत झड़ गया था? वृद्ध व्याघ्र, बूढ़ा बाघ। कह वंशहीन आसित, कौन वंशहीन था? तो वृद्ध व्याघ्र। कह पंखे अपतत, कौन कीचड़ में फंस गया? तो पथिक ने। तो जो पूछने वाला क्वेश्चन सब था वो सब बता दिए और पढ़ा दिए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आगे वाला आने वाला वीडियो आपको और प्राप्त हो। धन्यवाद।